बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 199 और हम कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सो हम इस चैप्टर में अब बिल्कुल एंड में आ गए हैं। हमने मोस्टली सारा चैप्टर कर लिया है, लास्ट पार्ट ही है इस चैप्टर का। सो हम स्फेयर के सम्स डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में। स्फेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाना है हमको। सो देखते हैं क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 स्फेयर का है, सो हम देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 13.8 है उसका क्वेश्चन 9। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new sphere, ratio of r, s and s dash. ठीक है, तो 27 सॉलिड स्फेयर्स हैं, रेडियस r है, सरफेस एरिया s है और मेल्ट हो रहे हैं और एक स्फेयर बना रहे हैं। ठीक है, सो रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फेयर और रेशियो r s एंड s डैश। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन 9। ठीक है, ऐसे 27 सॉलिड स्फेयर्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, सो 27 सॉलिड स्फेयर्स हैं, रेडियस क्या है r, सरफेस एरिया क्या है s। इसको मेल्ट करना है, पिघलाना है। ठीक है, सो मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाना है, सरफेस एरिया s डैश और रेडियस r डैश। ठीक है, सो ये न्यू स्फेयर है। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस r डैश और सेकंड है रेशियो ऑफ s और s डैश। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो 27 सॉलिड स्फेयर्स पिघला के ये बन रहा है, तो कभी भी ऐसे मेल्ट वाला सम हो ना तो याद रखना वॉल्यूम लगता है। क्या लगता है, वॉल्यूम। सो देखो 27 है आंसर फर्स्ट। सो 27 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। Therefore 27 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर। सो तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर है तो फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, सो न्यू स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, आर डैश। देखो ये आर है और ये आर डैश है, सो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो कैंसिल करते हैं, 4/3 पाई पाई। ठीक है, सो क्या बचा, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। ठीक है, सो आर डैश फाइंड करो। सो क्यूब है, क्यूब का सामने जाएगा तो क्यूब रूट। ठीक है, सो क्यूब रूट 27 इन आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश। क्यूब सामने क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, सो देयरफॉर क्यूब रूट 27 क्यूब रूट आर क्यूब। देखो ये देखो 27 आर क्यूब है, क्यूब रूट हो गया, ये क्यूब का क्यूब रूट, सो 27 का क्यूब रूट आर क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, सो आर डैश क्या होगा, देयरफॉर आर डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 3 क्यूब रूट आर क्यूब। सो क्यूब रूट आर क्यूब क्या होगा, r⁻1। ठीक है, मतलब ये देखो क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो गया ना, और क्यूब रूट 27 क्या होता है, 3। क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, देखो। ठीक है, सो ये 3 होगा और ये r होगा, सो r डैश इज इक्वल टू 3r। सो इसने यही मांगा है आपसे, रेडियस r डैश। ठीक है, अच्छा अब s/s डैश आपको फाइंड करना है। सो s/s डैश कैसे फाइंड करेंगे, सो
देखो एस क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, एस डैश क्या होगा, नए स्फीयर का सरफेस एरिया। सो एस अपॉन एस डैश फाइंड करेंगे। सो सरफेस एरिया, फिर यहाँ देखो एस है तो सरफेस एरिया ये है छोटे स्फीयर का, और एस डैश सरफेस एरिया है इस बड़े स्फीयर का। सो एस अपॉन एस डैश, ठीक है। सो सेकेंड एस अपॉन एस डैश, एस क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, एस डैश क्या है 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है। सो एस अपॉन एस डैश क्या है। सो यहाँ देखो आपने आर डैश क्या फाइंड किया है। अच्छा ये तो आपको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सरफेस तो ये छोटे स्फीयर, इन्होंने क्वेश्चन में एस अपॉन एस डैश ही पूछा, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर डैश अपॉन एस स्क्वायर, 4 कैंसिल 4 कैंसिल, पाई कैंसिल पाई कैंसिल, तो क्या बचा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है। सो आर डैश स्क्वायर क्या होगा, आर डैश देखो 3r, आर डैश 3r है। सो आर डैश की जगह 3r लिख देंगे। सो आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, सो 3 का भी स्क्वायर आर का भी स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर कैंसिल, सो ये 1 है, 1 अपॉन 3 स्क्वायर, सो 1 अपॉन 3, 3 जा 9, ठीक है। सो एस अपॉन एस डैश 1 अपॉन 9, ठीक है। एस अपॉन एस डैश का फॉर्मूला क्या होगा 1:9। रेशियो पूछ रहा है ना आपसे, ये कहाँ से आया, आर डैश की जगह 3r, ये देखो क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 9, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे। A capsule of medicine is in the shape of sphere of diameter 3.5 mm. देखो स्फेरिकल शेप का कैप्सूल है, उसका डायमीटर 3.5 mm है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन जाएगी। सो देखो यहाँ पे हाउ मच मेडिसिन, इसमें कितनी जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वो कह रहा है उसमें कितना भर सकते हैं। एक कैप्सूल है, कैप्सूल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर दवाई होती है। सो कैप्सूल के अंदर दवाई भरनी है, तो कह रहा है कितनी भरेगी उसके अंदर दवाई। सो देखो स्फेयर वर्ड है, डायमीटर 3.5 mm है, हाउ मच मेडिसिन इन mm, आपको mm में ही फाइंड करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखते हैं क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 10 देखते हैं। डायमीटर है 3.5 mm, ठीक है। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका आधा होगा 3.5 अपॉन 2 mm, ठीक है। सो कह रहा है हाउ मच मेडिसिन, तो वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, स्फीयर का। सो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5/2 क्यूब, पाई तो 4/3 पाई आर क्यूब 22/7, तो क्यूब है तो 3 बारी 3/3.5/2 3.5/2 3.5/2, ठीक है। सो 4/3 22/7, पॉइंट हटाएंगे सो 35/20, पॉइंट हटाएंगे 35/20, पॉइंट हटाएंगे तो 35/20, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा, देखो 7 1 जा 7 5 जा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4 1 जा। सो क्या रहा, सो देखो
22 5 7 35 अपॉन 3 20 20। कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट करो। 5 1 जा, 5 4 जा, 2 की टेबल लगाएंगे, 2 2 जा, 2 11 जा, ठीक है। सो 11 7 35। सो देयरफॉर V is equal to 11 7 35 3 2 20। 11 7 जा 77 35 3 2 जा 6 20 जा 77 जा 35 6 2 जा 120, ठीक है। अच्छा कट शॉर्ट कर लेते हैं और देखो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 7 जा 35। सो 77 7 अपॉन 24, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, इसको भी पहले सॉल्व करो। 77 7 जा 7 7 जा 49 7 7 जा 49 49 और 4 कितना होगा 53। 539 अपॉन 24, ठीक है। 539 अपॉन 24 करेंगे, सो 24 539, ठीक है। 24 2 जा 48 5 बचा 9 नीचे उतारेंगे, फिर से 24 2 जा 48 1 1.0। 24 की टेबल में 110 कब आएगा? सो 5 4 जा 25 2 जा 10 11 12, सो 120। 24 4 जा 4 4 जा 16 4 2 जा 96, तो 24 4 जा 96, ठीक है। सो कितना बचा? 10 में से 6 गया 4 0, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, सो 14 फिर से 0, सो 140 कब आएगा? 24 5 जा 24 5 जा, सो 22.45 अप्रॉक्स। इसको अगर आप करोगे, ये देखो मैंने अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड किया, आप भी करना। ये देखो आपके सामने ही किया है मैंने। सो इसका डिवीज़न आया 22.45, क्योंकि ये mm में है, सो इसलिए mm³, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे स्फेयर वाले सम पूरे हुए, ठीक है। मैंने आपको स्फेयर सिखाया था, स्फेयर के सम्स पूरे हुए। अच्छा अब मैं आपको हेमिस्फेयर के सम से सिखाऊंगी। हेमिस्फेयर क्या होता है? जब आप स्फेयर का आधा करते हो तो वो हो जाता है हेमिस्फेयर। आप स्फेयर का आधा करो, हो गया हेमिस्फेयर। कैसे? तो यहाँ देखो, देखो जैसे ये स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है। सो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। ये पूरा स्फेयर है, इसका आधा करेंगे तो हेमिस्फेयर हो जाएगा। ये स्फेयर है और ये होगा हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा? देखो स्फेयर है 4/3 πr³, हेमिस्फेयर का आधा होगा 2/3 πr³, ठीक है। सो मतलब वो 4 था, ये 2 हो गया, आधा हो गया, ठीक है। सो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये लिखना है आपको 10 टाइम्स, ठीक है। सो अच्छा अब एग्जाम्पल 17 देखेंगे। एग्जाम्पल 17 है पेज 235 पे, ठीक है। सो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 πr³, ठीक है। सो 4/3 है, पाई क्या होगा? 22/7, r का क्यूब मतलब 11.2 का क्यूब, ठीक है। अच्छा अब इसको करो,
4/3 22/7 11.2 का क्यूब, सो 3 1 2 3। अच्छा, यहाँ आपको क्या करना है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल 7 मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। सो करा चुकी हूँ तो मेरे ख्याल से आप आराम से इसको एज अ होमवर्क कर सकते हो। ये मैं करा चुकी हूँ, ये रिपीट में आया है, मतलब स्फेयर था, मैं स्फेयर के सम्स करा चुकी हूँ। ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है आपको। एग्जाम्पल 19 मैंने नहीं करा है। एग्जाम्पल 19 देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, शेप क्या है हेमिस्फेयर की, 3.5 सेंटीमीटर है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फेयर का रेडियस है 3.5 और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला तो सिखाया है मैंने, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। बस वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9। सो एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 19 है। एग्जाम्पल 19 पेज 235 पे, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई क्या है 22/7, आर क्या है 3.5 का क्यूब। सो 2/3 22/7, आर का क्यूब 3.5 का क्यूब, सो 3.5 3 बारी, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, सो 2/3 22/7 35/10 35/10 35/10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो यहाँ देखो 22 35 33 है ऊपर, ये देखो 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहा, 11 7 35 और नीचे 3 10। सो 11 7 35 अपॉन 3 10, ठीक है। देखो 11 7 35 3 10। अच्छा, आप कट शॉर्ट करेंगे, 11 7 जा 77 35 अपॉन 3 10। कैसे करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो 10 के उसमें, तो अगर कट करना है तो करो 5 7 जा 35 5 2 जा 10, ठीक है। 77 7 जा अपॉन 3 2 जा 6, तो 77 7 जा 7 7 जा 49 7 7 जा 49 49 और 4 53 539, ठीक है। 539 6 जा करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 539 6 जा तो 6 539, 6 8 जा 48, 13 में से 8 गए 5, फिर 9 6 8 6 9 जा 54, पॉइंट 6 1 जा 6। देखो यहाँ पे 6 8 जा 48, 5 9 नीचे उतारा, 6 9 जा 54, यहाँ 9 में से 4 गए 5 हुए, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, सिली मिस्टेक, वेरी सिली मिस्टेक, 5 बचे, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। 6 8 जा 48, क्या आया 89.8, आंसर क्या आया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। 5th नंबर देखते हैं,
एक्सरसाइज 13.8 का 5th नंबर, ये 13.8 एक्सरसाइज है, इसका 5th। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। देखो हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है, सो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की फॉर्मूला लगाते हैं। सो ये है आपका एक्सरसाइज। हम अभी सारे हेमिस्फेयर वाले सम्स ही देखते हैं। ठीक है, हमने स्फेयर वाले सम्स पिछले लेक्चर से करना चालू किए थे। सो अब हम हेमिस्फेयर वाले सम्स देखेंगे। क्वेश्चन 5। ठीक है, सो डायामीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लीटर्स, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। सो डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है, सो डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका आधा, 10.5 का आधा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, सो 2/3 पाई क्या लेंगे 22/7, आर क्यूब क्या होगा 10.5/2 का क्यूब, 10.5/2 का क्यूब। ठीक है, सो 2/3 22/7, 10.5/2 का क्यूब मतलब 10.5/2 तीन बारी, 1 2 3। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 11 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अच्छा, इसके अलावा 2 की टेबल लगाएंगे, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, और कहीं कुछ कट रहा है नहीं, सो क्या रहा 11 3.5 1.5 10.5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो ऊपर देखो सॉल्व करते हैं, 11 35 15 105 डिवाइड 2। पहले या तो इसको 2 को इससे सॉल्व कर लेते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं, इससे करते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में 11, सो देखो 2 11, सो 2 5 जा 10, 1 बचा 0.0, 2 5 जा 10। ठीक है, सो 5.5 आंसर आया। ठीक है, 5.5। सो देखो यहाँ पे कट शॉर्ट 2 1 जा 5.5, सो 5.5 3.5 1.5 10.5। ठीक है, सो सब मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है 55 को 35 से, 35 फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको 15 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 105। एक्चुअली यही मेहनत वाला काम है, इन सबको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लाना। ये सब कुछ मेहनत नहीं थी, सिंपली यहाँ मैंने क्या करा वैल्यूज डाली। पहले तो देखो डायामीटर था, रेडियस फाइंड किया मैंने, वैल्यूज डाली, ये इसमें कुछ मेहनत नहीं थी। मेहनत एक्चुअली यहाँ चालू हो रही है हमारी, यहाँ से मेहनत है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिजिट्स को मुझे मल्टीप्लाई, इसको इससे करना है, फिर जो आंसर है फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाएगी, इस पर है तो है, करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि पॉज करो वीडियो को एंड आप ये सब मल्टीप्लाई करो, देन वी विल मैच कि हमारा आंसर कैसा आता है। सो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 303185। इन सबको पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के समेत नहीं, पॉइंट भूल के। 55 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 105। अब एडजस्ट करेंगे, देखो एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले एक, टोटल कितने हुए 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, सो 4 नंबर के पहले पॉइंट, सो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ये हुआ हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा क्योंकि इसने क्वेश्चन किस में मांगा है, इसने क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कह रहा है इस बोल में कितना दूध हो सकता है, इस बोल में, इस वाटकी में कितना दूध भरा जा सकता है। ठीक है, इस वाटकी में कितना दूध भरा जा सकता है। सो
भरना है दूध इसमें, पर लीटर पूछ रहा है, ठीक है। आपने सेंटीमीटर क्यूब निकाला है, सो अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। सो आपने ये वाली चीज़ तो 8th में भी सीखी थी कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड 1000 करना पड़ता है, ठीक है। सो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 1000। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 1000, ठीक है। सो करो डिवाइड 1000। सो 303.1875 डिवाइड 1000। थ्री 303.1875 डिवाइड 1000, ठीक है। सो 0.3031875 लीटर, ठीक है। सो वो हेमिस्फेरिकल बाउल इतना लीटर मिल्क होल्ड करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। अच्छा, आप 6th देखो। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। देखो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो 1 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट का बना हुआ है। अगर उसकी इनर रेडियस 1 मीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो किसका बना हुआ है, आयरन शीट का। हेमिस्फेरिकल टैंक है, वो आयरन शीट का बना हुआ है, और वो थिक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अगर उसका अंदर का रेडियस 1 मीटर है, तो बताओ कितना वॉल्यूम यूज होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, हम समझ के पहले ये फिगर बनाते हैं 6th की। 6th नंबर में क्या बोल रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। सो देखो, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। सो हेमिस्फेरिकल टैंक ये, ठीक है। सो ये हेमिस्फेरिकल टैंक है और वो आयरन शीट का बना हुआ है, उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस क्या है इसकी, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि इसकी इनर रेडियस क्या है। इनर रेडियस मतलब यहाँ से, ठीक है। सो ये रेडियस क्या हुई, इनर रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। सो इनर रेडियस 1 मीटर, सो इनर रेडियस है 1 मीटर। क्या बोल रहा है फिर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक टैंक। इस पूरे टैंक के बनने में कितना आयरन यूज होगा, ठीक है। टैंक के बनने में कितना आयरन यूज होगा। तो देखो, ये थिकनेस है, ये मेटल की थिकनेस है, ठीक है। यहाँ, ठीक है, ये थिकनेस है और ये रेडियस है, ठीक है। सो कह रहा है टैंक के बनने में कितना आयरन यूज होगा। सो देखो, ये इनर रेडियस है, ये इनर है, ये आउटर है। सो टैंक के बनने में, टैंक में लोखंड कितना लगेगा, आउटर माइनस इनर, ठीक है। यहाँ देखो, रेडियस कितनी दी हुई है, इनर रेडियस 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इनर रेडियस देखो 1 मीटर है। सो आपको मीटर को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, सो 100 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। सो आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस, सो आउटर रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब ये थिकनेस, इसकी चौड़ाई और इसकी इनर रेडियस। सो 100 प्लस 1, सो क्या हुआ, 101 सेंटीमीटर। सो ये हुआ आउटर रेडियस। इनर रेडियस, ठीक है। सो इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, ठीक है, 101 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टैंक,
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटर, सॉरी आउटर माइनस इनर, आउटर वॉल्यूम ऑफ इनर। सो कौन सी शेप में, हेमिस्फेयर की शेप में, ठीक है। सो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो 2/3 कॉमन लेंगे और पाई कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। सो आर क्या होगा, ये आर है आपका 101 और स्मॉल आर क्या है आपका 100, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका भी क्यूब करना है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। सो 101 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 101/100 मीटर, सो 1.01 मीटर, और ये तो है ही 1 मीटर, ठीक है। सो इसको मीटर में ही करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी होगा। सो 2/3 पाई आर क्यूब क्या है, कैपिटल आर है 1.01 आउटर रेडियस और इनर रेडियस क्या है 1 मीटर, ठीक है। सो 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है, करते हैं। सो बच्चों यहाँ देखो 2/3 पाई 22/7 कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस 1.01 क्यूब माइनस इनर 1 क्यूब, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 22/7 इसका क्यूब और इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। सो इसका 1 का क्यूब तो 1 सिंपल होगा, बाकी इसका क्यूब करना पड़ेगा। कैसे करोगे, सो देखो 1.01 का क्यूब कैसे होगा, सो देखो 1.01 1.01 1.01, ठीक है। सो पॉइंट को भूल जाओ, 101 मल्टीप्लाई 101, जो आंसर है फिर उसको 101 से करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10 30 31, ठीक है। 101 फिर जो आंसर है उसको भी 101 से, ठीक है। सो 10 30 31, अच्छा। सो ये आंसर आया आपका 10 30 31। पॉइंट कैसे लगाओगे, सो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे, सो देखो यहाँ पे 1.030301 माइनस 1, ठीक है। सो 0.030301, ठीक है, 0.030301। सो 2/3 22/7, सो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.030301, ठीक है। सो अब इसको भी हम डिवाइड करने का ट्राई करेंगे कि भाई डिवाइड हो जाता है कि नहीं, ठीक है। सो कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपली ये देखो वॉल्यूम जो निकल रहा है ये हमारा मीटर क्यूब में निकल रहा है, क्योंकि आपने इसको भी मीटर और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और जो थिकनेस दी थी किस काम आई, ये निकालने के काम आई थी, ठीक है। ये तो इनर रेडियस से दिया हुआ था, ये आउटर रेडियस। अच्छा अब सॉल्व करेंगे, 2/3 22/7, सो 30301, सो 30301 अपॉन 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब कट शॉर्ट करेंगे, कैसे कट शॉर्ट करेंगे, पहले देखो 7 से चेक कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 2 जा 14 6, नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 222 जा 44 अपॉन 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 30301 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 30301 से करेंगे, सो मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 333 244 और 21 फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा आप 21 को इससे डिवाइड कर देंगे, 21 को इस पूरे से, ठीक है। सो डिवाइड करें, 21
1333, देखो 133244, ठीक है। सो डिवाइड करते हैं कि क्या आंसर आता है। सो बहुत शांति से करना पड़ेगा। 21 की पहले तो मैं टेबल लिख ही देती हूँ, ठीक है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63। सो देखो ये 21 की टेबल मैंने लिख दी। 21 1 जा 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 21 6 जा 21 7 जा 21, ठीक है। मैंने सारी लिख दी। अब सॉल्व करते हैं इसको। सो 21 की टेबल में 133, ठीक है। 133 कब आएगा? सो यहाँ देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10, 21 की टेबल लगा दी। सो 133 कब आएगा? सो 21 6 जा, ठीक है। सो 13 में से 6 गए 8 7, ठीक है। 13 में से 6 गए 7। सो अच्छा अब 3 नीचे उतारेंगे। सो 21 3 जा 63 10, 2 नीचे उतारेंगे। फिर 21 4 जा 84, 1, फिर 4 नीचे 2 नीचे उतारा, फिर 4 नीचे उतारेंगे। सो 184, 21 8 जा 168, 14 में 8 गए 6, 7 में से 6 गए 1, फिर ये 4 नीचे आएगा। फिर 21 7 जा 147, तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से 4 गया 1, सो 0.0। सो 21 8 जा 168, ठीक है। सो 6 3 4 8 7.8। सो 21 डिवाइड करेंगे। 6 3 4 8 7.8। अच्छा अब क्या ये कितने 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, सो 1 2 3 4 5 6, सो 0.0634878। तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ टैंक लीटर में। सॉरी लीटर वाली काय का ये मतलब पॉइंट हटाई ना मैंने, मीटर क्यूब। ये देखो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, ठीक है। सो पॉइंट एडजस्ट करी हूँ 1 2 3 4 5 6। सो पॉइंट एडजस्ट किया तो आंसर क्या आया? 0.063। सो ये मेरा आंसर है मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन ही है, ठीक है। ये पूरा ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये कैलकुलेशंस ही हैं इसमें, और कुछ नहीं है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर। मैं क्यों यहाँ लेक्चर एंड कर रही हूँ? क्योंकि कैलकुलेशंस लेंथी होने वाली हैं। आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। जब देखो 1 टाइम आप क्लास वर्क करोगे अच्छे से एंड होमवर्क 1 टाइम करोगे। होमवर्क में प्लीज़ प्रॉमिस मी कि आप कैलकुलेशंस खुद करेंगे, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड, ये पूरा क्वेश्चन आज का पूरा हमारा सेशन कैलकुलेशन बेस्ड ही था। आपको सारी कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छे से करनी है। प्लीज़ डू द कैलकुलेशंस वेरी वेरी प्रॉपरली बाय योर सेल्फ, ठीक है। डोंट कॉपी, डोंट यूज़ कैलकुलेटर, डोंट यूज़ मोबाइल, जस्ट डू द कैलकुलेशंस बाय योर सेल्फ, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर। इसके पहले आई एम जस्ट डूइंग अ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम थोड़ा सा करना है हमें इस एक्सरसाइज में। देखिए लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, हाइट है 3 मीटर, ठीक है। ये रूम का दिया हुआ है, रूम का डायमेंशन है, और आपसे बोल रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। अब देखो रूम कौन सी शेप में होता है? क्यूबॉइड में रूम होता है, क्यूबॉइड शेप में, और आपसे एलएसए ऑफ रूम फाइंड करने बोल रहा है। सो एलएसए ऑफ रूम का फॉर्मूला क्या होता है? एलएसए ऑफ रूम, सो आपने पढ़ा था एलएसए क्या होता है? क्यूबॉइड शेप। एलएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2LH + BH। मतलब उसमें
ऊपर और नीचे वाला भाग नहीं होता, सिर्फ साइड वाले होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब h कॉमन होगा 2l प्लस बी एच। इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो 2l क्या है 4 प्लस 3, h क्या है 3, ठीक है। ये हमारा आंसर कर रहे थे हम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो 2 4 प्लस 3 क्या होगा 7 3, ठीक है। सो 2 7 जा 14, 14 3 जा 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर। अभी भी हमें एक्सरसाइज में एक आध सम रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। और प्लीज़ प्रैक्टिस प्रॉपरली, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, डू द कैलकुलेशंस वेरी वेरी प्रॉपरली। थैंक यू।